हाथ जोड़िए जब दूंगी। हाँ हाँ देख ले। अब उद्धव जी यानी कि अब मुझे बताइए कि आपकी कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपनी माया की विचित्र गति आप कोई नहीं जानता, अतः आप मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। प्रसाद नहीं चला पंजाबी में ना बागे ना बांटते क्या बोलेंगे ये तो ले बेटा ये चावल है ना। अब भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आ जाओ इधर आ जाओ सुनियो। सुन रही है बैठी आज कभी दुनिया में कोई नहीं जाना बैठ जो ना। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी प्रकृति और पुरुष शरीर और आत्मा इन दोनों में अत्यंत भेद है। प्रकृति और पुरुष आत्मा शरीर और आत्मा दोनों में भेद है, अलग अलग है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि हास आदि विकार लगे ही रहते हैं। प्रकृति में जो जन्म लेता है फिर वृद्धि होती है फिर हास हो जाता है, उत्थान पतन जन्म और मरण चलता रहता है। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है, ये सतरज तम गुणों से ही बना है और गुणों का स्वभाव है कि ये वृद्धि हास और नष्ट होते हैं। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों की बनी हुई है। वही अपने सतरज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। मेरी माया है तो अगर ये गुण नहीं हो तो जिंदा ही नहीं रह सकते। यद्यपि इसका विस्तार असीम है फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत। अधिभूत अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। उदाहरणार्थ नेत्र इंद्रिय अध्यात्म है, नेत्र इंद्रिय जो आंख है वो अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है। आंखों से तो रूप देखते हैं अपन, कोई भी जैसा रूप है। और नेत्र गोलक जो गोलक है ये बिना सूर्य के दिखाई नहीं देता आंख होते हुए भी। नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश, नेत्र गोलक में सूर्य देवता का अंश है तो अंश अधिदेव है। तो 3 प्रकार की होगी ना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। तो जैसे उदाहरण द्वारा समझा हुआ है कि आंख नेत्र इंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय अधिभूत है, रूप है जो दिखाई देता है, और नेत्र गोलक में सूर्य देवता का अंश है वो अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। और इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है। लेकिन आकाश में जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो मुक्त है, खुला हुआ है वैसे लेकिन मुक्त है वो, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। सूर्य जो स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों भेदों का मूल कारण, तीनों भेदों का मूल कारण उनका साक्षी और उनसे परे है। आत्मा भी उन सबसे परे है, प्रकृति से शरीर से परे वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकार से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। नहीं वो नहीं उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। प्रकाश जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए हैं उसी प्रकार त्वचा, स्रोत, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के 3 भेद हैं। जैसे 3 भेद हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। यथा त्वचा, स्पर्श और वायु। त्वचा से अपन स्पर्श करते हैं, वायु से श्रवण से शब्द और दिशा सुनते हैं, इधर स्वालिए दिशाओं का ज्ञान होता है। रस, जिह्वा से रस और वर्ण, पानी आता है ना, रस आता है। नासिका गंध और अश्विनी कुमार, इनके देवता अश्विनी कुमार है नासिका में। चित्त चिंतन का विषय और वासुदेव, चित्त में मन का विषय और चंद्रमा, मन का चंद्रमा है देवता। अहंकार
अहंकार का विषय और रुद्र, अहंकार का रुद्र आता है ना, जब रुद्र रूप धारण करते अहंकार, अहंकार का विषय और रुद्र, और बुद्धि, बुद्धि समझने का विषय, और ब्रह्मा, बुद्धि का ब्रह्मा बताया है। इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, अलग है। प्रकृति से मह तत्व बनता है और मह तत्व से अहंकार। इस प्रकार अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। प्रकृति का विकार है अहंकार। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की बात है। अस्ति नास्ति, है भी और नहीं भी, दोनों आगे ना, है भी और नहीं भी। सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या, जैसे कहते जगह सत्य भी मिथ्या भी है, क्योंकि पूरा संसार में अपन अगर भगवान सिया राम में सब जग जाएंगे तो सत्य है और वैसे करेंगे तो मिथ्या है। आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं सबका मूल कारण भेद दृष्टि है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, यानी आत्मा वास्तविक स्वरूप स्वयं प्रकाश है उससे विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। जो विमुख हैं और जो भगवान की ओर मुड़ गए, जिन्होंने अपना आत्म स्वरूप जान लिया, जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण ले ली, वो सम्मुख हो जाएंगे भगवान। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं। अच्छा कर्म करें तो बड़ी योनि में, नीची योनि में, तो पाप और पुण्य के आधार पर हाँ तो ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु को जन्म मरण कैसे संभव है? ये है बात। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, मरने के बाद अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु को जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते। जिन जाने ना हो तो अपने आप बाहरी शरीर को देखना है, आत्मा को जानना है, तो वो तो सोच ना सके कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, संसार में भटकते रहे हैं, बस मेरो। इसलिए आप कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी से, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। जो मन है ना, उसने कर्म संस्कार में लेकर साथ पैदा होता है मनुष्य, जो मन है तो कर्म संस्कारों का पुंज है, इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे कर्म। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। मनी तो भोग रहा या अगर अपने जैसे बाबू जी बताया करा, अभी मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ और कोई कहता तेरा बेटा छत पे सो गिर गो, तो सारा मन वहीं पहुंच जाएगा, स्वाद सब जाता है, तुरंत मन वहां पहुंच जाएगा। तो इसमें मन क्या है, संस्कारों का पुंज है, और उसके साथ फिर इंद्रियां भी लग जाती है मन के साथ। तो अच्छे भोग भोगती इंद्रियां हैं, जो आंखों से अच्छा देखना, मुंह से अच्छा करना, इसी का नाम लिंग शरीर है। मन और 5 इंद्रियां साथ जब मिल जाती हैं तो इसी का नाम लिंग शरीर है। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। मन साथ रहता है, अगले जन्म लेंगे कर्मेंद्रिय। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है। आत्मा है जो इस लिंग शरीर से पृथक है, आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता कुछ भी, उसका आना जाना नहीं होता, आत्मा का आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, पता नहीं जिसमें स्त्री में पुरुष हूँ मैं तो लिंग शरीर मान लियो, उसी में अहंकार कर लेता है, ये मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। आत्मा का आना जाना नहीं होता, लेकिन जब अपने आप को मान बैठता है ना, जब वो आना जाना लगता है कि भाई मैं मरूंगा, मैं अगले जन्म लूंगा, मैं मरूंगा, नहीं तो आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन कर्मों के अधीन है, वह देखे हुए सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है। मन में कर्म करेंगे ना अपन, तो मन में विचार आएंगे, अपन चिंतन करेंगे और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है, उसमें
जाता है, घुल मिल जाता है मन तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। जो विचार होते हैं, चिंतन मोटर चल रही मोटर। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। उन देवादी शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। अब वो पता नहीं है पिछले जन्म में क्या किया, क्या नहीं, क्या चेक करे, पिछले जन्म क्या बचपन की, अब धीरे धीरे भूल जाए। जन्म तो बहुत दूर की बात है, ये जन्म की बात है, भूल जाए कि भाई क्या हो रहा है। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उद्धव, जब यह जीव किसी को भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। मैं के रूप में जब स्वीकार कर लेता है तो उसे जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मृतकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मृत कहा जाता है। स्वप्नकालीन भी शरीर वही है, लेकिन स्वप्न स्वप्न क्या है, और मृतकालीन शरीर में अभिमान करने पर वह मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न मृत में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मृत को स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मृत में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह मध्यम राम आगे पीछे मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। प्रतिक्षण शरीर का क्षरण हो रहा है, नाश हो रहा है। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रभाव अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं। अपनी अवस्था बदलते हैं, पता कब बचपन आया, कब बुढ़ापा, को बता सके तारीख को आयो, धीरे धीरे बदलते रहेगा, कोई डेट नहीं है फिक्स। वैसे ही समस्त प्राणी के शरीरों की आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यहाँ उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रभाव का यह वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले, जो विषय चिंतन में लगे रहते हैं, अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। जो अविवेकी पुरुष है, यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है। वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। वैसे है वही, लेकिन भ्रम में पड़ा हुआ है ना अपन, तो मरता है और जन्म भी ले रहा है। जन्म ले तो बड़ी खुशी मना रहा है अपन, और मर रहा है तो बड़ा दुख मना रहा है। जैसे काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं। गर्भ काल से बताई हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है, शरीर जो जीव से भिन्न है, और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है। ये अवस्थाएं जो उसकी इच्छा मनोरथ के अनुसार है, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है कि मेरी अवस्था है। आत्मा पर तो कोई प्रभाव ना पड़ा, अपनी जवानी भी आ गई है, बुढ़ापा भी आ गया है, लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आप नहीं सोच रहे कि अब मैं बूढ़ो हो गया, शरीर जड़ से हो रहा है तो मैं बूढ़ो हो गया। आत्मा पर क्या है, अज्ञानवश हम भटकने लगते हैं, और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। और जब कोई बताए सत्संग में चले जाने से, संतों का संग मिल जाए, वो बताते हैं कि नहीं तुम तो स्वयं सिद्ध हो, तुम तो दहाड़ो, तुम अपने आप में पैदा करो ऊर्जा कि भाई मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। जैसे एक शेर को बच्चों जो भेड़ का बच्चा में भेड़ में शामिल हो, अब एक शेर ने देखो कि भाई ये तो मेरी जाति को है और ये मिमियारो इन भेड़ों के संग में भेड़ियों वाचरा रहो। भगवान ने एक दिन आपको बुलाया, यहाँ तुम तो मेरे वंश को, तू यहाँ भेड़ में क्यों पिट रहा है? इंसु भेड़िया इंसु, चल तुझे मैं दिखाऊं तेरा स्वरूप।
कि तेरा स्वरूप क्या क्या है। है? तो पानी में ले गया उसको, हाँ, भेड़ शेर के बच्चे को। हाँ। उसने देखा, देख तेरा स्वरूप है जो ही मेरा स्वरूप है। हाँ, देख यहाँ। धाड़ अब जोर से, हाँ। तो जैसे वो धाड़ो सब भेड़ भेड़ सब बंद। तो ऐसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप भी आत्म स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तो तुम धाड़ लगाओ, तुम अपने आप में ऊंचे उठो कि भाई हाँ मैं परमात्मा ही हूँ और मुझे परमात्मा प्राप्त करना है। तो इस शरीर से पीछे छूटेगा, बंधन मुक्त हो जाओगे। जो लेकिन वो विवेकी, और विवेक कहाँ से मिलेगा? संतों के संग से मिलेगा, या सद ग्रंथों से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जैसे पिता को तो पुत्र को जन्म हुआ है बड़ो, और पुत्र को मान लीजिए पिता मरेगा तो मैं भी मरूंगा, तो एक दिन मेरे को भी जाना है। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, ऐसे अपना जन्म हुआ और पक गया तो तुम भी मर जाएगा। किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक है। जैसे किसान है, किसान ने बो दिया, फसल आ गई, काट ली, तो वो तो उनसे अलग है ना, साक्षी है, केवल देख रहा है। ऐसे आत्मा केवल साक्षी है, अपने शरीर की जो अवस्था है, जो भी है, वो साक्षी भाव से देखते रहता है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वथा पृथक है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। जो अज्ञानी पुरुष हैं वो नहीं जानते कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है। वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते, क्योंकि अपन तो अपने ही मान बैठे। ज्ञान होगा जब तो जानेंगे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये तो मैं ही हूँ, हमको पता ना आत्मा का ही है भीतर। और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही में सच्चा सुख है, परमात्मा को पता। लेकिन जब पड़े ना अपन बीमार पड़े, कष्ट आवे, जब भगवान याद आवे कि भगवान अब तू बचा, अब मैं सुना करूं, तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। मैं तो टेस्ट कराया वो चीज जब मैंने कही भगवान अब तो यार निकाल गड्ढा, मैं सो जाऊंगा है मैंने भाई। सही है, डर तो लगे ही है। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, यानी सात्विक कर्म करता है तो अच्छे लोक में जाएगा, ऋषि लोक देवलोक में। राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और आसुर योनि में, तथा तामसिक कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत और पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। आगे समझिए, सात्विक कर्म जो करता है तो ऋषि लोक और देवलोक में जाता है, राजसिक कर्मों से मनुष्य और असुर योनियों में, और तामसिक में भूत प्रेत और पशु पक्षी। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने, तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। बुद्धि हाँ, बुद्धि को लगाम लगनी चाहिए बुद्धि पर। जैसे नदी तालाब आदि के जल के मन, बुद्धि और फिर आत्मा हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंब तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं। पानी में जैसे कोई चीज हिल रही हो तो पानी हिल रहा हो तो वो भी हिलता दिखे। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी घूमती हुई से दिखाई देती है, जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही है दाशा आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव ही है। आत्मा तो स्वतंत्र है, मुक्त है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता है, अपन खूब जानते हैं विषय सत्य नहीं है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका ही चिंतन करते रहते हैं, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। स्वप्न में जैसे अपन को डर लग रहा है या भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो जब तक आंख ना खुलेंगे जब तक अपन उसे निवृत्त नहीं हो सकते। हाँ, वो कष्ट दूर नहीं होता। ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस अज्ञान से निवृत्त नहीं हो सकते। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट जो कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। यानी ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होगी, जितना भोगो उतना ही और मांगती रहेंगी।
आत्मा विषय का ज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से दिखाने की चेष्टा करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। जैसे बहुत से साधु संत के संग गलत व्यवहार करें। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाहर साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। संत लोग कहते हैं कि हमको कोई मारे भी है, कोई पीटे भी है, कोई कछु कह दे, तो हम ये सह जाते हैं कि भाई ये भगवान की माया है, ईश्वर जो कर रहा है, हमारे कुछ प्रारब्ध है, इनका अज्ञानता है। लेकिन हम अपने कर्म से नहीं छूटे, हमारा जो लक्ष्य है, रास्ता, उससे नहीं हटे। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है, क्योंकि आत्म जब दृष्टि हो जाती है, आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है, आत्मज्ञान जब हो जाता है, तो हमें फिर दुनियादारी से जो कह रहा है ना कि भाई बुरा, वो थे कौन सा संत थे, वो जब गाली देता है कोई तो पता मेरे को थोड़ी दे रहे हैं, शरीर को दे रहा है, शरीर नश्वर है, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई मार रहा है तो शरीर को मारा है, मेरे को थोड़ी मारा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं कटने वाला हूँ। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत ऐसा समझता हूँ, जो दुर्जन तिरस्कार करे, कोई मार रहा है, अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बताइए कि मैं कैसे बनूं ऐसा जो सबको सहन करूं। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जो व्यक्ति भागवत धर्म के आचरण करता है, संतों का कहना मानता है, धर्म ग्रंथों के आधार पर चलता है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है, स्वभाव है जो अत्यंत बलवती, वो सहन नहीं कर सकता, सहज ही बहुत कठोर जो तपस्या है, संतों के साथ में सानिध्य में रहे हैं, वो ही कर सकता है, नहीं कर सकता। अब एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है, वो कल पढ़े। और कोई कह देगा बुरी भली गाली दे दे, आप क्या जवाब देगा? हमारे आत्मा में तो है ना, कछु लगी ना, पर शरीर में लगी ना, हमको शरीर से प्यार। अरे पान दिलाने में ऐसी कई बार हाँ कैसे कहती, कैसे कह रही ऐसी बात, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके आवे गुण दो
भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी से बारी बारी वर मांगूं हरस देव श्री रंग पद सरोज अनिवार्य भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सर्वे संतु सर्वे संतु निरामय सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा मृतङ्गमे ॐ शान्ति 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे जय हो भगवान आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें दिन में जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए हमारी राम जी से राम राम कहियो